स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करेंगे और हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका वन ऑफ द पार्ट है। उसमें और भी पार्ट्स हैं जैसे एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें ये चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाम में ही आंसर लग रहा होगा कि इसमें ना तो कोई पार्टनर आया है, ना कोई पार्टनर गया, ना कोई पार्टनर दुनिया से गया, बट पार्टनर आपस में ही अपने प्रॉफिट को जब चेंज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर का रिवीजन फॉर अवर सीयूटी एग्जाम में आपको 6 एंट्रीज में बताऊंगी। जहां पर मेरे 6 कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे वहां पर ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो अगर हम अपने 6 कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस को लेते हैं तो जो हमारा पहला सीक्वेंस है बच्चों वो है मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम सब जानते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें हमारे जो आइटम्स आते हैं वो है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। और बच्चों ये हमें लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट नजर आता है और जब हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं तो ये क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L, बाय रिजर्व फंड के नाम से लिख दिया जाता है। ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया और हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको भी बच्चों हम हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? याद रखिएगा ये वाला जो P&L है ये P&L क्रेडिट है। इसकी गलतियां अक्सर बच्चों से हो जाती हैं तो हम नहीं करेंगे, राइट। दूसरी है हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, इसके अंदर जो आइटम्स आते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L। ये वाला P&L बच्चों भूलिएगा मत, ये P&L डेबिट होता है और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड तीनों आइटम नजर आते हैं। जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। P&L का कंफ्यूजन बिल्कुल मत होने देना। P&L डेबिट है तो एक्यूमुलेटेड लॉस है, P&L क्रेडिट है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका इनकी कंसर्न जनरल एंट्री की तरह हो जाएगा। रिजर्व फंड का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको कंटिजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। तो रिजर्व फंड की जगह पर अगर कंटिजेंसी रिजर्व लिखकर आया है तो आप समझ लेना कि यह हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। इसका नाम है बच्चों स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड के अंदर 2 तरीके के फंड आते हैं बच्चों, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में बात करूं तो ये वो रिजर्व होता है जो हम अपने पास रख लेते हैं वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए। क्लियर है? तो इसको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहते हैं। अगर हमारे पास वर्कमैन ने कोई क्लेम नहीं किया है तो एंट्री नॉर्मल होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी पार्टनर ने अगर किसी वर्कर ने अगर हमें क्लेम करा है तो वर्कमैन क्लेम से वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन क्लेम टू ऑल पार्टनर। फॉर एग्जांपल अगर रिजर्व 120 है और किसी ने हम पर 80,000 का क्लेम कर दिया तो 40,000 हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? और बच्चों उतना ही क्लेम कर दे जितना हमारे पास रिजर्व है तो पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। और बच्चों अगर ज़्यादा क्लेम कर दे, फॉर एग्जांपल रिजर्व 120 है लेकिन क्लेम वर्कमैन ने 1.5 लाख का कर दिया तो डेबिट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा लॉस को डेबिट साइड दिखाता है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। अगर इसके दूसरे स्पेसिफिक फंड की बात करें बच्चों जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन के लिए जो रिजर्व हम अपने पास रखते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मार्केट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में इन्वेस्टमेंट के कोई डिफरेंस नहीं है तो नॉर्मल एंट्री होती है IFR टू ऑल पार्टनर्स। और बच्चों अगर इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस अगर किसी भी
इन्वेस्टमेंट का 4 लाख है और आपने उसकी मार्केट वैल्यू 380 देखी है, तो 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप टू इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड। तो एंट्री बनेगी IFR टू ऑल पार्टनर टू इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस में से मार्केट प्राइस की वैल्यू माइनस हो जाएगी बच्चों, और अगर बराबर का आपके पास मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आया है तो IFR टू इन्वेस्टमेंट पार्टनर में कुछ बट ही नहीं पाएगा। और बच्चों अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में काफ़ी अंतर है, जो रिजर्व की वैल्यू से ज़्यादा है, तो डेबिट में लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और उस डिफरेंस को दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 80,000 का CP और MP में डिफरेंस आ रहा है और आपके पास रिजर्व केवल 60,000 है, तो 20,000 आपका लॉस हो गया, जो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। तो स्पेसिफिक फंड का कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर रिवाइज हो गया। याद रखिएगा बच्चों स्पेसिफिक फंड में केवल 2 ही आइटम आएंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फोर्थ कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हमारी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल रूल से बनता है। यहाँ पर हम सारे एसेट्स का बढ़ जाना फायदा लिखते हैं, लायबिलिटी का कम हो जाना फायदा लिखते हैं, अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाना फायदा लिखते हैं। मतलब ये हमारी प्रॉफिट साइड की एंट्री होती है। यहाँ पर बच्चों एसेट्स का कम हो जाना, लायबिलिटी का बढ़ जाना और अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाना हम दिखाते हैं। अगर हमारी क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा और बच्चों डेबिट की कम है तो बैलेंसिंग प्रॉफिट से होगी और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उल्टा कर देंगे तो बाय लॉस से बैलेंसिंग होगी और ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नॉमिनल रूल फॉलो करता है, जितने भी फायदे हैं क्रेडिट में दिखाते हैं और लॉसेज हो जाते हैं तो डेबिट में दिखाते हैं। इसकी अलग से वीडियो भी मैंने आपको बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने हर एक पॉसिबल आइटम्स उठाए हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ सकते हैं, जैसे ऑल डेटर्स आर गुड और क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, मशीनरी इंक्रीज डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग अर्नड प्रीपेड और एक्यूड की प्लेसमेंट भी बता रखी है कि रिवैल्यूएशन में कैसे दिखाते हैं, तो हम उससे उनको कवर करेंगे। नॉमिनल रूल से बनता है, इसे भूलिएगा मत। इसलिए क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स और डेबिट साइड में सारे लॉसेस दिखा देते हैं। चलते हैं हमारी फिफ्थ एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री होती है बच्चों हमारी ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल मतलब गुडविल एग्जिस्टेड, गुडविल अपीयर्ड, या फिर बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड बच्चों को एक गुडविल नजर आ रही है ना, तो वो हमारी ओल्ड गुडविल होती है। और ओल्ड गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड नजर आती है, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा एसेट साइड दिखती है। तभी हम उसको क्रॉस करके हम लेकर आते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो अभी हमने डिस्कस की ना बच्चों, वो सारी की सारी एंट्री हम केवल ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशो में नहीं करेंगे। अब सिक्स्थ एंट्री से बच्चों अगर देखा जाए तो सारे चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट बदल जाता है। सारे चैप्टर कौन से, एडमिशन यहाँ से चेंज हो जाता है, रिटायरमेंट, डेथ, यहीं से चेंजेस आते हैं। बाकी ये शुरू की 5 एंट्रीज कॉमन है सारे चैप्टर्स में ना। तो हमारे इस चैप्टर में जो हमारी सिक्स्थ एंट्री है उसको नाम दिया गया है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्यों नाम दिया गया है बच्चों, जो हमारा रेशो पहले था और हमने उसको चेंज कराया तो कहीं ना कहीं कुछ गेन और कुछ सेक्रीफाइसेस हुए होंगे ना। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स ABC, हम तीनों अगर रोटियां खाते हैं 6 मिलकर और रोटियां बनती है हमारी 3:2:1, और अब हम सोच रहे हैं अब हम अपनी रोटियां बराबर की खाएंगे, तो अब हम रोटियां 6 रोटी कैसे खाएंगे, 2:2:2। तो मैं जो 3 रोटी खा रही थी, मैं A हूँ ना, तो मेरी 1 रोटी सेक्रीफाइस हो गई, और जो मेरा लास्ट वाला बंदा है C, उसने 1 रोटी गेन कर ली, B ने नो गेन नो प्रॉफिट। तो इस तरह से अगर रेशो बदल जाते हैं ना, तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है और कोई सेक्रीफाइस। तो जब गेन और सेक्रीफाइस की बात आती है तो गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल A और B 2 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2, इनका ओल्ड रेशो, और बच्चों अगर इनका न्यू रेशो दे रखा है 1:1, तो अगर हम इनका सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे तो SR = OR - NR करेंगे। SR = OR - NR का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो = ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 3/5 - 2/5 करेंगे तो ये आ जाए 1/2 करेंगे
तो ये हो जाएगा बच्चों 10 और ये आ गया हमारा 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। तो क्योंकि आंसर बच्चों पॉजिटिव है तो ये सेक्रीफाइस है। दूसरा करेंगे ना जब 2/5 माइनस 1/2 तो माइनस 1/10 आएगा, तो माइनस माने गेन, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे फर्म की गुडविल, ओल्ड गुडविल नहीं बच्चों, फर्म की गुडविल अगर 10,000 रुपीज़ है तो 1/10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद इसको भी कंप्लीट करेंगे और हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। आप चैप्टर का अगर सीक्वेंस देखेंगे तो शुरू में इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें गेनिंग निकालना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है, फिर इसके क्वेश्चंस एक्यूमुलेटेड लॉसेस के हैं, प्रॉफिट्स के हैं, उसके बाद बच्चों ओल्ड गुडविल के हैं और लास्ट में इसके एडजस्टमेंट एंट्री के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी डिस्कशन किया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारी डेबिट वैल्यूज़ हैं वो है ओल्ड गुडविल, रिवैल्यूएशन का लॉस और हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम और अमाउंट गेनिंग में। और अगर क्रेडिट की बात करें तो कैपिटल का बैलेंस उतरेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उतरेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, स्पेसिफिक फंड्स आएंगे और गेनिंग पार्टनर का नाम लिखकर सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और अच्छे से इसको रेडी करेंगे। जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। वीडियो समझ में आए और अच्छे से क्लियर हो गई हो तो इसको बच्चों ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।